राधे कृष्ण दोस्तों, मैंने आपको खीर की रेसिपी तो पता ही थी, तो चलिए मैं आपको खीर की भी बता देती हूँ। जिसके लिए मैंने 2 चम्मच खीर को कढ़ाई में डाल के उसमें मैंने 1 कटोरी चावल ली। अगर आपके यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो आप ज़्यादा लेंगे, वही वाला चलेगा आपका। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा, कम है लोग हैं तो कम, मतलब और ज़्यादा मीठा करेंगे तो वही रहेगा। अब उसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। चावल के हम हल्का सा पकने तक चलाते रहेंगे, मतलब पकने तक, मतलब थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाए तब तक चलाते रहना है। फिर उसके बाद हम इसमें पका हुआ दूध डालेंगे। मैंने पिछली बार रस खीर में, मतलब वो इसलिए अलग होती सेम ही है। रस खीर में गुड़ डलता है, इसमें शक्कर डालती है, इसलिए वो ब्राउनिश हो जाता है और ये थोड़ा वाइट ही वाइट रहता है। वो ब्राउनिश गुड़ की कलर की वजह से हो जाता है। दिखाई थी ना मैंने, जब मैंने रस खीर को, मतलब रस खीर में गुड़ का वो डाला था शीरा, तब वो ब्राउन 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 था, तो उसमें वही हो गया था। अब मैं इसमें दूध डाल दी हूँ पका हुआ। मैंने आधा लीटर दूध डाला है। आप अपनी चावल की क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें इसको चलाती रहूँगी। हाँ, चलाते ही रहना है, क्योंकि वरना फिर चावल जो है नीचे सेटल हो जाता है और फिर वो जलना शुरू हो जाता है, तो हमको इसको जलने नहीं देना है। तो हम इसको चलाएंगे ही चलाएंगे, मतलब 5-10 मिनट तक चलाते ही रहेंगे। इसे कंटिन्यूसली ही चलाते रहना, मतलब कहीं पर भी रोकना नहीं है। और फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक भूल रही, सॉरी, शक्कर डालूँगी। आदत हो गई नमक 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 डाल बोल बोल के, वो आदत सी पड़ ही जाती है। और ऐसे हमको, मतलब मैं भी इसलिए थोड़ा सा सामान इकट्ठा करने लगी थी। और मैंने बताया ना, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर अब भी देखिएगा, उसमें मैंने सेव टमाटर बनाया था, तो मैं उन्हीं के लिए एक्चुअली मेरी डेजर्ट बना रही थी। उन्होंने लास्ट टाइम मेरे हाथ की खीर खाई थी, तो उन्होंने कहा था कि आज फिर से बना दो। मैं वही, तो मैं उधर बातें भी कर रही हूँ, इधर वो भी कर रही थी। मेरे से दोनों काम अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। मैं फिर बोली कि प्लीज़ आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं बना लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तब फिर मैं ऐसे आके यहाँ बनाने शुरू की थी। और आपको पता है, मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा शक्कर डाला, बताऊँ क्यों? जब आप इसमें दूध डालते हो तो उसकी मिठास ही अलग आती है, अलग ही मिठास आती है दूध में, इसलिए मैंने कब शक्कर डाला, जिससे दूध की वो मिठास ना पता चले। और इस कारण, शायद तक इस कारण से उनको मेरी खीर इतनी पसंद हो। और एक और बात बताती हूँ, इसका एक और फैक्ट है। आप ना इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं, मतलब लोहे की कढ़ाई में, जिससे लोहे की कढ़ाई में इसका टेस्ट अलग ही आता है। मतलब आपके पास नहीं हो तो वो कंपलसरी नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि लोहे की कढ़ाई में ना, मेरे पास भी नहीं थी, तो मैंने किसी से मांगा था लोहे की कढ़ाई, क्योंकि उससे ना टेस्ट अलग से ही आता है, बहुत ही प्यारा आता है इसका टेस्ट। अब आप देख सकते हैं ये उबलना शुरू हो गया है। अब मैं आपको इसमें चावल दिखाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा और चावल डालूँगी, फूला हुआ, मतलब। और मैं इसमें, आप अगर अपने मन के ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स डालिए। शक्कर मैंने ऑफकोर्स कम ही डाला, तो बताई हुई थी। मतलब आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको अगर अच्छा लगेगा तो, नहीं ठीक है, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसको चलाती जा रही थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका, मतलब ऐसे है इसमें चावल। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और आपको पता है, जैसे लोग ना इसको गाढ़ा करते, पता कैसे? मतलब ये ट्रिक होती है, उसको ना लोग रबड़ी रबड़ी जैसे बनाते हैं। तो रबड़ी जैसे बनाने के लिए वो लोग उसको मिक्सी में पीस देते हैं। मैंने कुछ नहीं पता, मैंने इतना पकाया दूध को, इतना पकाया है दूध को, कि वो अपने आप रबड़ी जैसा बन गया। तो मतलब उसको मैंने कुछ किया भी नहीं, वो अपने आप रबड़ी जैसा बन गया। वो ऐसे रबड़ी, जब तक रबड़ी जैसा ना बन जाए तब तक इसको निकाला भी नहीं जाता है। देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया चावल इसका। बहुत ही इसकी खुशबू और इसके चावल जब मैं देख रही थी तो बहुत ही अच्छे से आ रहा था चावल, पूरा लग रहा था दूध से नहा लिया हो, इतना अच्छा लग रहा था। और मैंने ना ये नए चावल की बनाई। अगर आपको नहीं पता नया चावल पुराना चावल, तो सिंपली यही डिफरेंस है कि नया चावल जो रहता है वो अभी जो धान आई होती है ना उससे बना होता है, मतलब जो अभी करंटली धान आई है ना उससे बना है। और पुराना चावल जो होता है ना वो हमारे जो 2-3 साल पहले चावल रखे होते, जैसे बासमती हो गया, वो पुराने चावल होते। इतना ही फ़र्क है। नया चावल का टेस्ट ही अलग होता है, वो उसमें टेस्ट जो पुराने चावल में टेस्ट नहीं रहता वो नया चावल में आपको मिलता है। इसलिए मेरे को नया चावल बहुत पसंद है। और इस समय आपको पता है कि इसको पकने में आधा और पौन घंटा लगता है। हाँ, ये ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे मीठे को बनाने में तो और टाइम लगता है, पर ये ईज़िली है। आप अगर आपके यहाँ कोई नया गेस्ट आ रहा हो और आपको पास बहुत कम टाइम हो, तो ये बेस्ट डेजर्ट होता है खिलाने के लिए उनको, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। और
अब ये इसको ना आधा पौन घंटा मेरा होने ही वाला था, और वो उधर मेरे को नहीं पता, मतलब मेरी बेटी बैठी थी और बेटा बेटी दोनों मतलब उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे, और मैं बस बाबा इधर उधर घूम के बातें कर रही हूँ, इसलिए मैंने आवाज़ भी ना नॉर्मली नहीं डाली। और आपको दिख रहा होगा एकदम लग रहा है जैसे फ़ोटो खींच के मैंने रख दी हो। मैंने ना कैमरा ऐसे सेटअप करके छोड़ दी थी, मैं भूल जाती हूँ। मतलब अभी मैंने मेरी पहले ना बेटी मदद करती थी उसको पकड़ने में, तो वो थोड़ा हिलता डुलता भी था। अब तो उसने एक सेटअप कर दिया है, पता नहीं कैसे क्या करके सेटअप कर रही है। मतलब मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है, मैंने घर की चीज़ों से एक सेटअप बनाया था, वही एक सेटअप है। अब ये बन चुकी है, तो अब मैंने इसको वैलेंटाइन डे के दिन बनाया था, तो मैंने इसको ऐसे कुछ सजाया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी और खाने में भी। राधे कृष्णा।